Good morning students. In this video, today we will discuss question answers of class 12th Geography NCERT book chapter number 4 Human Development. So here we start with question number 1. State the differences between Human Development Index and Human Poverty Index. Answer: the Human Development Index measures attainments in human development, whereas the Human Poverty Index measures the shortfall in human development. इसका अर्थ है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, उसमें मानव विकास की जो अटेनमेंट्स हैं, क्या क्या किया गया है मानव विकास के लिए, उसका मेजर है। जबकि द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है HPI, वो क्या मेजर करता है कि क्या क्या शॉर्टफॉल्स, क्या क्या कमियां रह गई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI जो है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, किस में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। जबकि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है HPI measures the levels of distribution of education, health and resources। तो इसमें ये चीज़ें मेजर की जाती हैं कि अगर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, क्या वो इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये HPI में डिस्कस की जाती है। द थर्ड वन इज HDI इज़ एन इनकम मेजर, whereas HPI is a non-income measure. Question number 2. Differentiate between growth and development. Answer: growth is quantitative, whereas development means a qualitative change which is always positive. यानी कि ग्रोथ जो है वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक होता है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो हमेशा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक होता है। सेकेंड इज इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बट डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस इन क्वालिटी। तो जब भी गुणों में जो है पॉजिटिव चेंज आता है या पॉजिटिव ग्रोथ होती है, तो तब हम कहेंगे कि दैट इज डेवलपमेंट, या उसी को हम विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. What are the aspects of human development? Answer: leading a long and healthy life, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human development. तो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ एंड अ डिसेंट लाइफ, राइट? Therefore, access to resources, health and education are the key areas in human development. तो human development के जो key areas हैं वो क्या हैं? Number 1, resources which are given by the nature, and health and education. Now question number 4. How does the Human Development Index ranks the countries? Answer: the Human Development Index ranks the countries based on their performance in the key areas of health, education and access to resources. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो देशों का कोटिकरण या उसकी रैंकिंग किस प्रकार से करता है। तो इसका आंसर है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है कि परफॉर्मेंस देखी जाती है सभी देशों की, किन किन एरियाज़ में, हेल्थ में, एजुकेशन में और एक्सेस टू रिसोर्सेज में। दीज रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1, और जो ये रैंकिंग का जो स्कोर होता है इट लाइज बिटवीन 0 to 1, दैट अ कंट्री अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड
इन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो कि मतलब कोई भी देश जो है कितना उसने इन की एरियाज में काम किया है या कितना इसमें डेवलप किया है खुद को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3, और इन सभी जितने भी ये की एरियाज हैं इनको वेटेज जो दी जाती है दैट इज़ 1/3। The HDI is the sum total of the weightages assigned to all these dimensions, और जितनी भी ये dimensions हैं इनमें इनका जो जितने भी वेटेज मिलती है उनका टोटल जो होता है उससे HDI कैलकुलेट किया जाता है। The closer a score is to 1, the greater is the level of human development, और स्कोर एक के जितना पास होगा, लेट अस से 0.9 0.8, देन द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज हाई, whereas if the score is close to 0, let us say 0.2 0.3, so it means human development level is very low in that area or in that country. Question number 5, what do you understand by the term human development? Answer, Dr. Mehboob ul Haq introduced the concept of human development, and he has given this concept in 1990, right? He described human development as a development that enlarges people's choices and improves their lives. तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो उनके अकॉर्डिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, विच इनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस, जो कि लोगों के विकल्पों को बढ़ाता है, चॉइसेस को बढ़ाता है, एंड इम्प्रूव्स देयर लाइव्स, और उनके जीवन को इम्प्रूव करता है। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग, और ये जो चॉइसेस हैं ये भी क्या है, चेंज होते रहते हैं। The basic goal of human development is to create conditions where people can live meaningful lives. तो जो बेसिक गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो क्या है, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर एवरीवन टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, कि हर एक जो है एक अच्छा जीवन जो है, मीनिंगफुल लाइफ जो है वो जी सके। अ मीनिंगफुल लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, तो मीनिंगफुल लाइफ का यहाँ पे मीनिंग बताया हुआ है कि मीनिंगफुल लाइफ क्या है, कि एक ऐसा नहीं कि बहुत लंबा जीवन है, इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, तो ये क्या है कि जिसमें जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है। दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। तो इसमें क्या कहा गया है कि मीनिंगफुल लाइफ क्या है, जिसमें कि पीपल मस्ट बी हेल्दी, तो सबसे पहले तो सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। टू बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, जिसमें कि वो अपने योग्यता, जो टैलेंट है, योग्यता है, उसको और अच्छा विकसित कर सकें। पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, सोसाइटी में भी अपना पार्टिसिपेशन, अपना कंट्रीब्यूशन दें। एंड टू बी फ्री to achieve their goals by full access to resources, education and health facilities, और उनका जो भी resources हैं, education है और health facilities हैं, उनके लिए उनका full access होना चाहिए, ठीक है, उनको प्राप्त होनी चाहिए, मतलब ये सब facilities। There should be no hindrance to a person's progress, और जो मनुष्य है उसके विकास में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human development. तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बात की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो वो क्या क्या है, एक तो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक है गेनिंग नॉलेज, और एक है टू लिव अ डिसेंट लाइफ। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटीज in areas of health, education and access to resources is therefore important in enlarging their choices. और अगर हम मानव की जो ये जो एरियाज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज, इनके लिए अगर हम इजी एक्सेस करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे सबकी जो है चॉइसेस भी इंक्रीज होंगी। ऑल दीज एक्सेसेस हेल्प इन द
help in enlarging their choices. Question number 6. Explain the 4 pillars of human development. Answer. The idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment. All these 4 are the pillars of human development. So we will discuss one by one. First one is equity. Equity refers to making equal access to opportunities available to everyone. यानी इक्विटी का अर्थ होता है सभी को समान अवसर प्राप्त होना. The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and कास्ट. तो किसी भी आधार पे किसी तरह का जो भेदभाव है, चाहे वो जेंडर बेसिस हो, इनकम बेसिस हो, कास्ट बेसिस हो, कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन एनी कंट्री इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी which group the most of the school dropouts belong to. In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward group drop out of school. This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. तो ऐसा इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि देखा गया कि स्कूल से ड्रॉप आउट्स ज़्यादा कौन से ग्रुप के लोग हैं. तो इंडिया में ये देखा गया कि इसमें ज़्यादातर क्या है, महिलाएं हैं या वो ग्रुप के लोग हैं जो कि सोशली या इकोनॉमिकली जो हैं वो बैकवर्ड हैं. इट मीन्स क्या है कि उनका एक्सेस जो है नॉलेज के लिए वो लिमिटेड है. राइट. नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, जो अवसर हमें मिल रहे हैं, उनमें क्या रहे, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता रहे उसमें. टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़. हर एक जनरेशन को वही अवसर मिलने चाहिए. ऑल इन्वायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर. तो किसी भी तरह का जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें हमेशा फ्यूचर को भी ध्यान में रख के उनको यूज़ करना चाहिए. मिसयूज़ ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लेड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन. अगर हम उनका मिसयूज़ करेंगे, आज के समय में अगर हम रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे. So each generation must ensure the availability of choices and opportunities to its future generations. तो हमें कोई भी जो रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह से करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल रह सकें. थर्ड वन इज़ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. तो यहाँ पे productivity को कैसे build-up कर सकते हैं, by improving capability यानी कि मानव की क्षमता को बढ़ाकर. Ultimately it is people who are the real wealth of nation. क्योंकि जो मानव है वही क्या है, असली जो संपत्ति है राष्ट्र की वो मानव होता है. Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. तो जितना हम नॉलेज बढ़ाएंगे या जितना हम हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वर्क एफिशिएंसी जो है वो और भी अच्छी होती जाएगी. राइट. नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस. तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि चॉइसेस, जो इतना पावर होना चाहिए, इतना अधिकार होना चाहिए कि वो विकल्प चुन सकें, जो मानव हैं वो विकल्प चुन सकें. सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी. तो ऐसी जो ये पावर है, जो ये अधिकार है, ये कब आता है, जब कि फ्रीडम हो और दूसरा कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता हो.
गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट की अच्छी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसकी ज़रूरत होती है और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स इज़ ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस। और इसमें एम्पावरमेंट पे किस चीज़ का ध्यान दिया जाता है? जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप हैं उन पर ध्यान दिया जाता है ताकि उनको भी वही फ्रीडम मिल सके, वो भी कैपेबल बन सके और उनको भी समान अवसर जो हैं वो प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? आंसर, some of the important approaches of looking at human development are, तो जो human development की approaches हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है income approach. This is one of the oldest approaches to human development. तो human development की जो सबसे पुरानी जो oldest approach है वो है income approach. Human development is seen as being linked to income, जिसमें कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट को किससे लिंक किया जाता है? इनकम से लिंक करके देखा जाता है। द आइडिया इज दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एन इंडिविजुअल इंजॉयज। हायर द लेवल ऑफ इनकम, द हायर इज द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितना ज़्यादा इनकम होगा, जितना इनकम लेवल होगा, उसी के आधार पे मानव विकास भी उतना हाई होगा। जितना अगर वो इनकम लेवल लो है तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी लो होगा। सेकेंड इज वेलफेयर अप्रोच. दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज बेनिफिशरीज और टारगेट्स ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो वेलफेयर अप्रोच में क्या है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, तो उनका मेन टारगेट क्या है? उनका मेन टारगेट है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स आर द बेनिफिशरीज और द टारगेट्स ऑफ all the development programs. The government is responsible for increasing level of human development by maximizing expenditure on welfare. और इसके लिए जो वेलफेयर अप्रोच है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट, कि वो कितना एक्सपेंडिचर जो है वो वेलफेयर के लिए कर रही है. नेक्स्ट इज बेसिक नीड अप्रोच. दिस अप्रोच वॉज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द International Labour Organization. 6 basic needs, that is health, education, food, water supply, sanitation and housing were identified. तो इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो 6 बेसिक नीड्स बताई गई हैं वो क्या क्या है? एक तो है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग. ठीक है, तो ये जो 6 बेसिक नीड्स हैं these were identified and these are must for human development. The question of human choices is ignored and the emphasis is on the provision of basic needs of defined section. तो इसमें चॉइसेस के बारे में तो बात नहीं की गई है बेसिक नीड अप्रोच में, लेकिन इसमें जो मेन एम्फेसिस है वो किस में किया गया है? बेसिक नीड्स पे, कि बेसिक नीड्स जो हैं वो होनी ही चाहिए. ये जो 6 बेसिक नीड्स बताई गई हैं फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी अप्रोच. दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन. Building human capabilities in the area of health, education and access to resources is the key to increasing human development. तो इसमें कहा गया है कैपेबिलिटी अप्रोच में कि हाउ वी कैन मेक पीपल कैपेबल, राइट? सो हाउ कैन वी मेक देम कैपेबल? इफ they have access for good health, for education and for resources, so it will increase their capability.